अब श्री कृष्णचंद्र जी की अवस्था 6 वर्ष की। अब वो बछड़े चराने नहीं, अब गाय बछड़े सब एक साथ चराने की अनुमति मिल गई। अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गौएं चराते हुए वृंदावन में जाते और अपने श्री चरण चिन्हों से वृंदावन की रज को पावन करते। कोई भी कण वृंदावन ब्रज का ऐसा नहीं जिसमें हमारे भगवान और प्रियाजू के चरण चिन्ह न हो। ये वन गौओं के लिए हरी हरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान हो रहा था। अभी 25-26 वर्ष पहले की बात बता रहे। इधर आप देखोगे केवल लताएं ही लताएं थी। जहाँ बट वृक्ष है ना, यहां से लेकर के और सीधे आप चले जाओ केसी घाट तक, तो वृक्षावली, लताएं, पुष्प, बस और कुछ नहीं। इतना निर्माण नहीं हुआ था। अब तो लताओं का अंतर ध्यान होना बड़ी बड़ी है। पीपल की लता, बड़ी बड़ी लता है। बड़ी दर्दनाक स्थिति है। 50-50 मोर के झुंड हमारे हितधाम में से दाना फेंक दो, ऐसे नाच रहे। सैकड़ों हजारों कबूतर तोते ऐसे बैठे हुए। अब लताएं गई तो फिर मोर कहां सहन करेंगे? तो फिर अब इधर कुछ आवाजें आती हैं मयूर की। बता कितना सुंदर वृंदावन पुष्पों की खान हो रहा है। आगे आगे गौएं, उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर फूले हुए लताएं। कितना सुंदर है। भावना करो, जिस मार्ग से जा रहे हैं आसपास फूली हुई लताएं, गुच्छे के गुच्छे रंग बिरंगे फूल, उनमें मकरंद का पान करके भौरे गुंजार कर रहे। शास्त्रों सुंदर श्वेत रंग की गायें और पीछे भगवान बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर, फिर बलराम जी और उनके पीछे यश गान करते हुए ग्वाल बाल। इस प्रकार वृंदावन में प्रवेश करते। वृंदावन में कहीं भौरे गुंजार कर रहे हैं, कहीं झुंड के झुंड हरिण चौकड़ी भर रहे हैं, कहीं मयूर नृत्य कर रहे हैं, सुंदर सुंदर पक्षी चहक रहे हैं, कहीं बड़े सुंदर झरने झर रहे हैं। जैसे महात्माओं का हृदय स्वच्छ होता है, ऐसे यहाँ के कुंड और सरोवर परम निर्मल हैं। उनमें खिले हुए कमलों के सौरभ से सुवासित होकर शीतल मंद सुगंध वायु श्री वृंदावन की सेवा कर रही है। बड़ा ही मनोहर वन देखकर भगवान ने मन ही मन विहार करने का संकल्प किया। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र ने देखा बड़े बड़े वृक्ष फल और फूलों के भार से झुककर भूमि को स्पर्श कर रहे, मानो प्रणाम कर रहे। नूतन नूतन कोपलों की लालिमा से ऐसा लग रहा है मानो प्रभु के चरण स्पर्श कर रहे हो अपने कर कमल से। बड़े आनंद से मुस्कुराते हुए अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा, हे देव शिरोमणि, देखो यो तो बड़े बड़े देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं, परंतु ये वृंदावन के वृक्ष अपनी डाली रूपी हाथ से पुष्प लेकर के आपके चरण कमलों में झुककर मानो पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। क्यों न हो इसी सौभाग्य के लिए तो ये वृंदावन के वृक्ष बने हैं आकर। हे आदि पुरुष, आप इस वृंदावन में अपने ऐश्वर्य रूप को छिपाकर बालकों की सी लीला कर रहे हैं, फिर भी आपके श्रेष्ठ भक्त मुनिगण अपने इष्ट देव को पहचान कर देखो ये भौरों के रूप में बड़े बड़े मुनि आपके भुवन पावन यश का निरंतर गुणगान कर रहे हैं। वास्तव में आप ही स्तुति करने योग्य है। प्रभु, जैसे सदगृहस्थ अपने घर में आए हुए संत को देख करके आह्लादित हो जाता है, ऐसे देखो ये आपको आया देखकर यहाँ के मोर कैसे नाच उठे। हरिणियां मृगनयनी गोपियों के समान अपनी प्रेम भरी तिरछी चितवन से आपके प्रति प्रेम प्रकट कर रही, आपको प्रसन्न कर रही। ये कोयलें मधुर मधुर कुहू कुहू ध्वनि करके आपका स्वागत कर रहे। प्रभु, ये सब वनवासी होने पर भी धन्य है, क्योंकि संत पुरुषों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि आए हुए अतिथि को अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु भेंट करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। प्रभु, ये वृंदावन की भूमि धन्य हो गई, क्योंकि आपके चरण स्पर्श प्राप्त हुए। ये हरी हरी घास धन्य है, क्योंकि आपके चरणों को सुख पहुंचा रही। वृंदावन की वृक्ष लताएं झाड़ियां, ये सब आपके शरीर का वायु स्पर्श प्राप्त करके, कर कमल का स्पर्श प्राप्त करके अहोभाग्य है। ये आपकी दया भरी चितवन यहाँ की नदी पर्वत पशु पक्षी सबको कृतार्थ कर रही है।
प्रभु ये ब्रजगोपी आपके वक्षा स्थल का स्पर्श प्राप्त करके जिसके लिए स्वयं लक्ष्मी जी भी लालायित रहते हैं, धन्य धन्य हो रही है। परीक्षित, इस प्रकार परम सुंदर वृंदावन को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही आनंदित हुए। अपने सखा ग्वाल वालों के साथ गोवर्धन की तराई में गौएं चराते हुए अनेक प्रकार की बाल लीलाएं करते। एक तरफ ग्वाल बाल बैठ करके भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करते, दूसरी ओर बलराम जी के साथ बनमाला पहने हुए भगवान भौरों के स्वर में स्वर मिलाकर गुंजार करते हुए खेलते। कभी कभी श्री कृष्ण कूजते हुए राजहंसों के तरह स्वयं कूजने लगते, कभी नाचते हुए मोरों के साथ ऐसे नाचते कि मयूरों को उपहासास्पद बना देते, कभी मेघ के समान गंभीर गर्जना करते, कभी बड़े प्रेम से नाम लेकर जिस गाय को पुकारते वही हुंकार करती हुई आ जाती। कभी चकोर, क्रौंच, चकवा, भरदूल, मोर आदि पक्षियों की आवाज, कभी बाघ सिंह आदि की गर्जना, कभी बाघ सिंह आदि से भयभीत होने वाली लीला। जब बलराम जी खेलते खेलते थक कर किसी ग्वाल बाल की गोद में सिर रखकर लेट जाते तो भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे चरण दबाने लगते, पंखा झलते, बलराम जी की सेवा करते। कभी एक दूसरे के सामने ताल ठोककर कुश्ती लड़ने लगते, कभी एक दूसरे से होड़ बांधकर नृत्य करते, और कृष्ण और बलराम ऐसे गले में हाथ डालकर देख देख के वाह 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 ऐसा कहते हैं। जब कुश्ती लड़ते लड़ते थक जाते तो वृक्ष के नीचे कोमल पल्लवों की शैया पर ग्वाल बाल की गोद में सिर रखकर श्री कृष्ण बलराम लेट जाते और मूर्तिमान पुण्यात्मा ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के चरण चापने लगते, अंगोछियों से हवा करते। किसी किसी के हृदय में प्रेम की धारा उमड़ाती, वो धीरे धीरे उदार शिरोमणि परम मनस्वी भगवान श्री कृष्ण की लीला के अनुरूप उनको मन को प्रिय लगने वाले गीत गाते। अपनी योग माया से ईश्वर को छिपाए हुए अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी ग्वाल बालों के बीच में ऐसे सुख बरसा रहा है। ऐसी लीला करते मानो ठीक कोई मनुष्य बालक ग्वाल बाल ही हो। स्वयं भगवती लक्ष्मी जिनके चरण सेवा में संलग्न रहती है, इन ग्रामीण बालकों को उन्हीं चरणों के चापने का सौभाग्य मिलता है और भगवान उनके साथ साधारण बालक की तरह खेल खेलते। पर कभी कभी उनकी ऐश्वर्यमयी भागवतिक लीलाएं प्रकट हो जाती। बलराम जी और श्री कृष्ण के सखाओं में एक प्रधान सखा थे श्री दामा। एक दिन उन्होंने सुबल और स्तोक कृष्ण आदि ग्वाल बालों से श्याम और राम से बड़े प्रेम से कहा कि हम लोगों को सर्वदा सुख पहुंचाने में तत्पर रहने वाले महाबली बलराम जी, आपके बाहुबल की तो कोई था नहीं, हमारे मनमोहन श्री कृष्ण दुष्टों को नष्ट कर डालना तो स्वभाव है। यहां थोड़ी दूर पर एक बड़ा भारी वन है, उसमें पात के पात ताड़ के वृक्ष भरे पड़े हैं और बहुत ताड़ के फल पक पक कर गिरते हैं। पर वहां धेनुकासुर नाम का एक दुष्ट दैत्य रहता है, उसने किसी को भी फल, अगर कोई फल लेने गया तो उसे मार देता है। भैया बलराम जी, भैया श्री कृष्ण, वो दैत्य गधे के रूप में रहता, स्वयं बड़ा बलवान और बहुत से गधे उसके साथी हैं जो दैत्य हैं, गधे के रूप में रहते। शत्रुघाती भैया उस दैत्य ने अब तक न जाने कितने मनुष्यों को मार डाला। यही कारण है इस वन में कोई भी पशु पक्षी मनुष्य कोई भी नहीं जाता। और बड़े सुंदर सुंदर सुगंधित फल है ताड़ के, देखो ना सुगंध आ रही, खाने का मन होता है, चारों ओर मंद मंद सुगंध फैल रही। तनिक ध्यान दो भैया, तुम्हारे मुख में पानी आ जाएगा, रस आ जाएगा। श्री कृष्ण, हमारा तो मन मचल पड़ा है फल पाने के लिए। दाऊ दादा, बड़ी उत्कट अभिलाषा की फल पाए, पर वो गधे का रूप रख करके
बलवान दैत्य मार देगा अगर हम जाएंगे तो। ग्वाल बालों की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम एक दूसरे पे दृष्टि मिलाई और कहा अच्छा भैया, और ताल वन की ओर चल पड़े। बलराम जी ने अपनी मजबूत बाहुओं से ताड़ का एक पेड़ पकड़ा और मतवाले हाथी की तरह जेब हिलाया तो ढेर सारे फल नीचे गिरे। जब गधे के रूप में रहने वाले दैत्य ने फलों के गिरने का शब्द सुना तो मानो पृथ्वी को कंपायमान कर रहा ऐसे दौड़ा। बलवान था, बहुतों को मार चुका था। बलराम जी के सामने आया, दुलत्ती छाती पे मारी, बहुत रेखता हुआ। क्रोध में भरकर रेखता हुआ दूसरी बार बलराम जी के पास आया, पीठ करके फिर दुलत्ती चलाई। बलराम जी जब पूरे अनंत ब्रह्मांडों को सरसों के दाने की तरह फड़ में रखे तो इसकी दुलत्ती क्या करेगी। एक हाथ से दोनों पैर पकड़े और घुमा करके ताड़ के वृक्ष में मारा। धेनुकासुर पधार गया और बड़े ताड़ के वृक्ष हिलकर खूब फल गिरे। तड़तड़ा कर एक दूसरे वृक्षों को हिलाते हुए ऐसे बहुत से वृक्ष गिर पड़े। बलराम जी के लिए तो एक खेल था, परंतु उनके द्वारा फेंके हुए गधे के शरीर धेनुकासुर से चोट खा खाकर वहां सब पूरा वन जितने पके फल रखे सब नीचे आ गए। भगवान बलराम जी अनंत भगवान शेष है। सारा संसार ठीक वैसे ही उत्प्रोत है जैसे सूतों में वस्त्र। तब भला उनके लिए कौन से आश्चर्य की बात थी। जब धेनुकासुर मारा गया तो उसके जो और दैत्य धेनुक के रूप में रहते थे सब आग बबूला हो गए और बलराम जी श्री कृष्ण के ऊपर टूट पड़े। जो आया पीछे के पैर पकड़ पकड़ के सबको ताल वृक्षों पर दे मारा। उस समय वो भूमि ताड़ के फलों से पट गई। टूटे हुए वृक्ष और दैत्यों के प्राणहीन शरीर। बलराम जी और श्री कृष्ण की मंगलमयी लीला देखकर देवतागण फूल बरसाने लगे, बाजे बजाने लगे। धेनुकासुर मारा गया, उसके अनुयायी मारे गए। अब तो सब ब्रजवासी गोप बालक और गोपजन खूब सुंदर मीठे मीठे ताड़ के फल पाए। इसके बाद कमल दल लोचन भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ ब्रज में आए। उस समय उनके साथी ग्वाल बाल उनके पीछे पीछे उनकी स्तुति करते जाते। क्यों न हो, भगवान की लीलाओं का गायन और भगवान की लीलाओं का श्रवण सबसे जल्दी निष्पाप करता है। निष्पाप करने वाला सबसे बड़ा तीर्थ है भगवान की लीला कथा श्रवण और गायन। जिस समय पीछे पीछे ग्वाल बाल यश गान करते चल रहे आगे भगवान श्री कृष्ण, उस समय भगवान श्री कृष्ण की घुंघराली अलकावली गौओं के खुरों से उड़ उड़ करके रज, माथे पर अलकावली पर, सिर पर मोर पंख का मुकुट और केश पास में सुंदर जंगली पुष्प सखाओं ने गूथे। नेत्रों में मधुर चितवन, मुख पर मनोहर मुस्कान और मधुर मधुर मुरली बजाते हुए ग्वाल बालों के साथ ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं। गोपियां भाग करके मार्ग में खड़ी हो जाती, दिन भर इंतजार करती। शाम के जब देखती कि नेत्रों को जीवन दान देने वाले श्री कृष्ण आ रहे हैं, गोपियों ने अपने नेत्र रूपी भ्रमरों से भगवान के मुखारविंद का मकरंद रस पान करके दिन भर के विरह की जलन शांत की। भगवान ने भी उनकी तरफ प्रेम भरी चितवन से उनको सुख प्रदान किया। यशोदा मैया रोहिणी जी का हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ रहा था। उन्होंने बलराम जी और भगवान श्याम सुंदर के घर पहुंचते ही इच्छा अनुसार उनको स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, फिर खिलाया पिलाया। दोनों भाइयों ने माताओं का परोसा हुआ स्वादिष्ट अन्न भोजन किया। इसके बाद बड़े लाड़ प्यार से दुलार करके यशोदा और रोहिणी जी ने उन्हें सुंदर सैया पर सुलाया। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार वृंदावन में अनेकों लीलाएं करते। एक दिन अपने सखा ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर गए। उस दिन बलराम जी साथ नहीं गए थे। जब कोई विशेष लीला करनी होती थी तो बलराम जी को किसी न किसी बहाने से भगवान रोक देते थे।
और दूसरी बात ये भैया जी हैं, कद्रू के बड़े पुत्र हैं अनंत शेष भगवान, और उनके पुत्रों में है ये कालिया नाग भी। तो उस दिन बलराम जी को साथ नहीं लाए। जेठ महीना, गर्मी बहुत, अब अत्यंत प्यासे हो गए सब बछड़े गौएं सखा, और किसी को ध्यान नहीं रहा। काली दह में सबने पानी पिया, बछड़ों ने, सखाओं ने, गौएं गोपों ने, पीते ही सब मर गए। इतना जहरीला सांप था कि वो कुंड का कुंड पूरा यमुना जी का जहरीला था। यही अपने घर की बात है काली दह। भगवान ने देखा कि ये तो बहुत गलत हो गया, हमारे सब परिकर तो पधार गए। कितनी बार पधार गए। हाँ देखो, अगासुर में, बकासुर में भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ने अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि से तत्काल जीवित कर दिया। किसी को ऐसा अनुभव ही नहीं हुआ कि हम मर गए थे। सबको चेतना आई, आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देख रहे, पर ऐसा नहीं पता कि श्री कृष्ण चंद्रजू की अमृत दृष्टि से हम जीवित हुए हैं। हम लोग तो विषैला जल पी जाने के कारण मर चुके थे। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ने हमें जिला। भगवान की ऐसी लीला है, वो जनाना ना चाहे तो कोई जान नहीं सकता है। भगवान ने देखा कि ये महाविषधर कालिया यमुना जी के हमारे लीला स्थली को ये तो बहुत अशुद्ध कर दिया है, अब ना कोई आचमन कर सकता है। इतना जहरीला जल था कि ऊपर से कोई पक्षी उड़े तो उसकी भाप से मरकर उसी में गिर पड़े। ब्रह्मन भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के अगाध जल में किस प्रकार सर्प का दमन किया, और कालिया नाग जलचर जीव तो था नहीं, ऐसी दशा में अनेक युगों तक यहां वृंदावन में काली दह में क्यों रहा। ब्रह्म स्वरूप महात्मन भगवान अनंत हैं, वे अपनी लीला प्रकट करके स्वच्छंद विहार करते हैं। गोपाल रूप से उन्होंने जो उदार लीला की वो अमृत स्वरूप है, उसका श्रवण करके बहुत सुख मिलता है। आप कृपा करके ये रहस्य वर्णन करें, यहां वृंदावन में क्यों रह रहा था ये कालिया। और कालिया कोई सांप, कोई जलचर जीव तो है नहीं, बराबर जल में ही क्यों रह रहा था। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यमुना जी में ये विशाल कुंड है। इस विशाल कुंड में कालिया ने अपना निवास स्थान बनाया। इतना विषधारी था कि काली दह का पूरा जल ऐसे उबाल मारता था, खौलता रहता था। यहां तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले आकाश में जो पक्षी हैं वो भी झुलस कर गिर के मर जाया करते थे। और उसके विषैले जल की नन्ही नन्ही बूंदें जब वायु ले जाती तो वृक्ष भस्म हो जाते आसपास के। ऐसा जहरीला सांप, एक छोटी बूंद भी जहां पड़ जाए वहां आग लग जाए, ऐसा जहरीला। पशु पक्षी लता वृक्ष सब नष्ट हो रहे थे आसपास के। भगवान ने कहा, मेरी लीला विहार स्थली, इस दुष्ट का तो दमन करना ही पड़ेगा। जब उन्होंने देखा कि सांप का विष का वेग बड़ा प्रचंड भयंकर है, विष ही इसका महान बल है, और मेरी बिहार स्थली यमुना जी दूषित हो गई है, तो भगवान श्री कृष्ण ने खेल रचा। आओ भाई सब कंदुक लीला खेलते। और श्री दामा का कंदुक था, गेंद था, भगवान ने लिया, सीधे घुमा के मारा, काली दह में गिरा। कन्हैया हमारा गेंद, जैसे बच्चे, अब तो हमें गेंद चाहिए, तुझे गेंद चाहिए ना, मैं भी ला के देता हूं, चुप रहे। और भगवान ने फेंका इसीलिए था कोई बहाना मिले, और कमर में पीतांबर बांधी और संकल्प बनाया, एक कालिया अब भागना पड़ेगा तुझे, और ताल ठोकी और कूद गए जल पे। भयंकर विष, विष जल क्या विष एकदम। और भगवान के कूदने से जल और हिलोने मांगने लगा। 400 हाथ तक जल छिटका। जब अचिंत महाशक्ति भगवान ताल ठोक करके कूदे और मतवाले गजरात की तरह डूबते हुए मथते जाते थे जल को।
भगवान की भुजाओं की टक्कर से बहुत जल में शब्द हो रहा था, सो रहा था कालिया कालीदय में। आंख से सुनने वाले काली नाग ने वो आवाज सुनी, कौन आ गया इतना बलवान की जीवित मेरे देह में घुसाया। सहन नहीं हुआ, वो चिढ़ करके सामने देखा एक नीलमणि श्याम सुंदर सलोना बालक, वर्षाकालीन मेघ के समान अत्यंत सुकुमार, इतना सुंदर कि थोड़ी देर तो कालिया पहले दर्शने करता रहा। वक्षा स्थल पर सुनहरी रेखा पीतांबर धारण किए हुए मंद मंद मुस्कुराकर भुजाओं से जल को ऐसे मार रहे। कालिया ऊपर से लेके चरण तक दर्शन किया। चरण मानो कमल की पराग की गादी हो नीचे की, इतना आकर्षक रूप की काफी देर तो वो रूप ही दर्शन करता रहा। फिर देखा ये मुझसे तनिक भी भयभीत नहीं हो रहा, मौज से मेरे विषैले जल में खेल रहा। तब उसको क्रोध आ गया और उसने सांप का बल पहले वो बंधन में बांधता है, भगवान को बंधन में बांधा और डसा मर्म स्थानों में। उसके सैकड़ों फण थे। भगवान श्री कृष्ण को नागपाश में बांध करके और अपने फण से डसा। अब तो ग्वाल बाल सब मूर्छित हो रहे हैं, क्योंकि इन ब्रजवासियों ने शरीर सुहृद धन संपत्ति स्त्री पुत्र भोग कामनाएं ये सब त्याग कर भगवान श्री कृष्ण को ही अपना मानते हैं। इसलिए ब्रजवासी सर्वश्रेष्ठ। गाय बैल बछिया बछड़े सब दुख से डकराने लगे। श्री कृष्ण की ओर टकटकी बांधे हुए सब देख रहे हैं, सबका प्राण व्याकुल। इधर ब्रज में बड़े उत्पात शुरू हो गए। अब शकुन देखकर नंद बाबा ने कहा कि बलराम तुम आज यहाँ क्यों हो? श्री कृष्ण के जरूर कोई घटना घट गई, जरूर घटना घट गई। बड़े भय से व्याकुल हो गए। भगवान के प्रभाव को तो जानते नहीं, वात्सल्य भाव है। बस ये अपशकुन देखकर लगा कि आज तो किसी दैत्य ने श्री कृष्ण का जरूर अहित कर दिया। भय से व्याकुल हो गए, क्योंकि इन सबके प्राण मन सर्वस्व श्री कृष्ण ही थे। भागे ब्रजवासी, नंद बाबा, उपनंद, समस्त ब्रज गोपियां, बूढ़े बच्चे जवान सब। इतने में भागते हुए एक सखा ने आके बताया, गजब हो गया, कन्हैया काली दह में कूद गया और सांप ने जकड़ लिया। अब तो बलराम जी व्याकुल नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि हमारे ऊपर शयन करने वाले सांप से तो उनको कोई भय है नहीं, और उनको विष से क्या भय है। ब्रजवासियों को इतना आतुर देखकर हंसते हुए कहा, तुम धैर्य रखो, श्री कृष्ण कोई ऐसे बालक नहीं है, हम जानते हैं अपने भाई के प्रभाव को, तुम धैर्य रखो। लेकिन ब्रजवासी प्यार जो प्रभु से ही केवल किए हुए हैं, सब यमुना के समीप पहुंच गए, सब देख रहे। बाबा मैया तो कूदने ही वाले थे, बलराम जी ने जबरदस्ती बाबा को रोका और युवतियों ने, ब्रज युवतियों ने, मैया तो भारी व्याकुल। जब दूर से देखा कि कन्हैया नाग पास में बंधे हुए, तो मैया तो बेहोश हो गई कुंड के समीप ही। नंद बाबा भी मूर्छित जैसे हो गए। भगवान मुस्कान भरी चितवन से इशारा कर रहे, सब शांत शांत शांत। लेकिन हर ब्रजवासी को, मेरे प्राण प्रिय श्याम सुंदर को सांप ने डस लिया, सांप ने कस लिया, मेरे तो प्राण वल्लभ जीवन सर्वस्व है। जब यशोदा मैया को होश आता है, कूदने के लिए दौड़ती, फिर ब्रज युवतियां गोपियां पकड़ लेती है। अश्रुधारा, शरीर चेतनाहीन। फिर ब्रज गोपियां कहती हैं कि सुनो, 6वें दिन पूतना को मारा था, आप बल तो याद करो, आपके लाला का कोई ऐसा बल नहीं कि सांप मार डालेगा। पर अधिकांश तो धीरज बंधाने वाले नहीं थे, सब मूर्छित पड़े हुए थे। नंद बाबा के तो प्राण श्री कृष्ण थे। जब देखा सांप ने पकड़ रखा है, बहुत विकल। बलराम जी ने बाबा आप समझो,
ये हमारे श्री कृष्ण कोई, पर कौन समझने वाला? तो बलराम जी ने अपनी भागवती शक्ति का प्रयोग किया, सबको जड़ता भाव, कोई कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। नहीं तो इतने प्रेम में कोई समझा नहीं, सब काली दे में डूब जाते। अपने भागवतिक बल से सबको जड़ता भाव प्रदान कर दिया, सब एक कदम नहीं चल सकते। अब भगवान ने देखा कि हमारे ब्रजवासी जन तो बहुत दुखी हो रहे हैं और सांप जो है बहुत प्रफुल्लित है कि हमने बांध लिया और काट लिया। भगवान ने अपने शरीर को मोटा किया, जे हुई उसकी नसें टूटने लगी, छोड़ के अलग खड़ा हो गया। फिर आग बबूला होकर के कालिया नाग ने फुफकार मारते हुए भगवान के ऊपर चोट की। नथुनों से विष की फुहारे निकल रहे, यानी कि काटे तो जहर। कुछ सांप ऐसे होते हैं, ऐसे करते हैं तो धार जैसी विष की गिरती है। अब भी हैं ऐसे कुछ सर्प हैं, लाल लाल आंखें किए मानो भट्टी तप रही हो और मुख से लपटें निकल रही थी। काली नाग अपनी दोहरी जीभ लपलपा करके दोनों ओठों के किनारों को चाटता हुआ, विष उगलता हुआ भगवान के ऊपर प्रहार करता। और जैसे भगवान श्री हरि के वाहन गरुण जी सांपों से खेलते हैं, ऐसे श्री कृष्ण चंद्रजू खेल रहे, पैतरा बदलते वो प्रहार करता, अपने को बचाते। और ऐसे पैतरा बदलते कि हर बार उसके फड़ों पे भगवान थाप का प्रहार करते। अब उसका बल क्षीण होता गया। भगवान ने मारी थाप और छलांग लगाई और चढ़ गए फड़ों पर। कालिया का कितना सौभाग्य जो मुनियों के हृदय में भी ध्यान में नहीं आते, वो सीधे चरणारविंद मस्तक पर। कालिया के मस्तक पर लाल लाल मणियां थी, सर्प मणि। उन मणियों से भगवान के चरणों की और शोभा हो गई। नृत्य गान समस्त कलाओं के आदि प्रवर्तक जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण नृत्य करना चाहते हैं। ये देख करके देवता गंधर्व अपने अपने संगीत वाद्य और भगवान उसके सिर पर नृत्य करने लगे। नृत्य के आचार्य आदि प्रवर्तक है, सब विद्याएं इन्हीं से प्रकट हुई। भगवान के प्यारे भक्त गंधर्व सिद्ध देवता चारण देवांगनाएं जब देखा भगवान नृत्य करना चाहते हैं, तब बड़े प्रेम से मृदंग ढोल नगाड़े दुंदुभियां पुष्पों की वर्षा करते हुए ये सब बज रहे, ताल के साथ भगवान नृत्य कर रहे उसके फड़ों पर। अखिल ब्रह्मांडों का भार लिए हुए भगवान उसके फड़ों, नस नस टूट गई, सारा अभिमान चूर चूर हो गया, मुख से खून उगलने लगा। और जो फण नहीं झुकाता तो ऐसी ठोकर मारते नाचते हुए एड़ी की बस खून उगल देता। प्रचंड दंडधारी भगवान के चरणों की चोट से कालिया नाग की जीवन शक्ति क्षीण हो गई, मुंह से नथुनों से खून उगलने लगा, चक्कर काटकर बेहोश हो गया। तनिक चेत होता, जहां आंख खोलता विष उगलता, भगवान जोर से चरणों की ठोकर मारते उसके फणों पर। नाचते नाचते भगवान ने उसका सब बल और अहंकार रौंद डाला। पुराण पुरुष महाबली भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर खून की बूंदें ऐसी पड़ी थी मानो कालिया ने रक्तमय पुष्पों से भगवान के चरणों की पूजा की हो। तच्चित्र तांडव विरुगुण फलात पत्रो रक्तम मुखैरुर्वमन नृप भग्न गात्रा स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगाम। भगवान तांडव करते हुए फणों को उसके ऊपर छिन्न भिन्न हो गए। अब जब देखा कि बस मरने वाला ही हो, तो उसे याद आई, हे पुराण पुरुष पुरुषोत्तम भगवान नारायण हमारी रक्षा करो। और ये पता नहीं कि वही चढ़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के उदर में संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड भारी बोझ से कालिया का ये छोटा मोटा बलवान नहीं, गरुण से लड़ पड़ा था, गरुण जी से। जब गरुण जी का प्रहार पड़ा तो भागकर यहां छुप गया। भगवान की प्रहार से सब अहंकार चूर हो गया, छिन्न भिन्न हो गए फण उसके। खून की उल्टी करती हुई भगवान नारायण का स्मरण किया।
उसकी पत्नियां हाथ जोड़कर भगवान की शरण में आई, नाग पत्नियां चोटी खोल करके। ये अत्यंत दैन्य भाव होता है। और बड़ी घबराहट और पृथ्वी पर लौट कर साष्टांग प्रणाम किया। पृथ्वी पर लौट गई, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण से अपने अपराधी पति को मुक्त कराने के लिए वो स्तुति करने लगी। नाग पत्नियों ने कहा, न्यायो हि दंडः कृत किल विशेषमिस् तवावतारः खल निग्रहाय रिपोः श्रुतानामपि तुल्य दृष्टिर् दत्से दमं फलमेवानुशंसन् अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हि नो दंडो असतां ते खलु कल्मषापः यद्दंडसूकत्व ममुष्य देहिनः क्रोधोऽपि तेनोग्रह एव सम्मतः। क्योंकि अपराधी न होता तो इस सर्प योनि को ही न प्राप्त होता। अपराधी तो है ही, इसलिए हम सच्चे हृदय से आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने क्रोध का त्याग करके अनुग्रह कीजिए। यद्यपि आपका क्रोध भी अनुग्रह ही है। प्रभु जरूर जरूर इस सर्प ने पूर्व जन्म में मान रहित होकर कोई बहुत बड़ी साधना आपकी की है, क्योंकि आपके चरणारविंद सीधे उसके माथे पे पड़ रहे। इससे बड़े और कौन तपस्वी हो सकता है। ये सब जीवों पर दया करते हुए कोई बहुत बड़ा भजन किया, धर्म किया, तभी तो आप संतुष्ट हुए हैं। आप सबके जीवन स्वरूप आप इसके माथे पे नृत्य कर रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। भगवान, हम समझ नहीं पा रहे कि हम जैसों की कौन सी साधना हो सकती है और कौन सी साधना का फल हो सकता है कि आपकी चरण धूलि का स्पर्श पाने के लिए बड़े बड़े तपस्वी लालायित रहते हो। आपके चरणों को प्राप्त किया। कितनी चरण रज दुर्लभ है कि स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी जी भी बहुत दिनों तक समस्त भोगों का त्याग कर नियमों का पालन करते हुए तपस्या की। प्रभु, जो आपके भक्त है, चरण अनुरागी हैं, वो न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः तदेश नाथाप दुरापमन्यैस्तमोजनिः क्रोधवशोऽप्यहीशः संसार चक्रे भ्रमतः शरीरिणो यदिच्छतः स्यात् विभवः समक्षः। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मणे अनंत शक्तये अगुणाया विकाराय नमस्ते प्राकृताय च कालाय कालनाभाय कालावयव साक्षिणे विश्वाय तदुपदृष्टे तत्कर्ते विश्वहेतवे। नागपत्नियां विनय कर रही, हे प्रभु, आपके चरण कमलों की धूल की शरण जो ले लेते हैं उनको ऐसा आनंद प्राप्त होता है कि वो स्वर्ग का राज्य नहीं चाहते, वो पृथ्वी की बादशाही नहीं चाहते, वो रसातल का राज्य नहीं चाहते, वो ब्रह्मा का पद नहीं चाहते, वो अणिमाद योग सिद्धियां नहीं चाहते, यहां तक कि जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले कैवल्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। स्वामी, ये नागराज तमोगुणी योनि में उत्पन्न हुआ है, अत्यंत क्रोधी है,
फिर भी इसको आपकी परम पवित्र चरण रज प्राप्त हुई, जो दूसरों के लिए सर्वथा दुर्लभ है, जिसको प्राप्त करने की इच्छा मात्र से संसार चक्र में पड़े हुए जीव को संसार के वैभव संपत्ति की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं। आप अनंत एवं अचिंत ईश्वर के नित्य निधि हैं। आप सबके अंतःकरण में विराजमान होने पर भी अनंत हैं। आप समस्त प्राणी और पदार्थों के आश्रय, सब पदार्थों के रूप में विद्यमान हैं। आप प्रकट से परे स्वयं परमात्मा हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप प्रभु सब प्रकार के ज्ञान के अनुभवों के खजाने हैं। आपकी महिमा अपार अनंत शक्ति है। आपका स्वरूप अपराकृत दिव्य चिदानंदमय है। प्राकृत गुणों एवं विकारों का आप कभी स्पर्श ही नहीं करते। आप ही ब्रह्म हैं। हे ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। आप प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले काल हैं, काल शक्ति के आश्रय हैं, काल के क्षण कल्पादि समस्त अवयवों के साक्षी हैं। आप विश्व रूप होते हुए इस विश्व से अलग भी हैं, दृष्टा भी हैं। आप इस विश्व को बनाने वाले निमित्त कारण हैं और आप इस विश्व के रूप में बनने वाले उपादान कारण भी हैं। विश्व बनाने वाले आप और विश्व के रूप में बनने वाले आप। प्रभु आप पंचभूत, उनकी तन्मात्रा, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, सबका खजाना चित्ते आप हैं। नमो अनंताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते नानावादानुरोधाय वाच्यवाचक शक्तये नमः प्रमाण मूलाय कवये शास्त्रयोनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। नमः कृष्णाय रामाय वासुदेव सुताय च वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय शाश्वतां पतये नमः। नमो गुण प्रदीपाय गुणात्मच्छादनाय च गुणवृत्त्युपलक्ष्याय गुणदृष्टे स्वसंविदे। और भी बड़ी स्तुति है, शेष चर्चा आगे। भगवान की महिमा का गान करते हुए नाग पत्नियों ने भगवान से प्रार्थना की कि हमारे पति को क्षमा कर दिए। बड़े सुंदर शास्त्र के अनुभूत महापुरुषों के हृदय में जो वृत्तियां होती हैं, ये नाग पत्नियां बड़ी तपस्वी हैं, बड़ी भजनानंदी हैं, जो भगवान की ऐसी महिमा का गान करती हैं, क्योंकि इनको अनुभव है, तभी तो भगवत साक्षात्कार हुआ। तो शेष चर्चा आगे। श्री राधा